पूरे विपक्ष को इंटरनल सर्वे वाले जाल में उलझाकर भाजपा एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे पूरे इंडिया गठबंधन और विपक्ष पार्टियों में अब सनसनी मच गई है। ना ही पार्टी ने विजय दुबे का टिकट काटा, ना ही रवि किशन पर भरोसा जताने से इनकार किया और ना ही 75 पार वाली उम्र सीमा को हेमा मालिनी के लिए दीवार बनने दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 51 सीट पर उम्मीदवार घोषित करने के बाद जिन 29 बची हुई सीटों पर सबकी नजरें हैं, उन सीटों पर वरुण गांधी, मेनका गांधी और सबसे बड़ी बात, क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह को फिर से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या नहीं। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पिछड़ा कार्ड खेला है। 51 में से 21 सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतारे गए हैं और पिछड़े वर्ग में लोधी, कुर्मी, जाट, गुर्जर सहित सभी प्रमुख विरादियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहीं अपने परंपरागत अगड़े वोट बैंक को साधने के लिए 10 ब्राह्मण, 7 ठाकुर और 1 पारसी को टिकट दिया गया है। भाजपा ने मथुरा से फिल्म अभिनेत्री एवं मौजूदा सांसद हेमा मालिनी को मैदान में उतारकर 75 वर्ष की बाधा को तोड़ दिया है। प्रत्याशी चयन से पहले माना जा रहा था कि 75 वर्ष से अधिक आयु के मौजूदा सांसद को पार्टी टिकट नहीं देगी, लेकिन पार्टी ने 75 वर्ष से अधिक आयु की हेमा मालिनी को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 51 उम्मीदवारों को जब ऐलान किया, अब सबकी निगाहें अगली 29 सीटों पर टिकी हुई हैं और इसके लिए बीजेपी ने 6 मार्च को फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसमें इन सीटों पर फैसला लिया जाएगा। इस बार रायबरेली, पीलीभीत जैसी सीटों पर तो फैसला होगा ही, साथ ही गठबंधन को दी गई सीटों को भी घोषित किया जाएगा। बीजेपी को केंद्रीय चुनाव समिति ने सहयोगी दलों को जो 5 सीटें देने का फैसला किया है, उसका नाम शनिवार को जारी सूची में नहीं है। अपना दल एस के लिए मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, सुभाषपा के लिए घोसी, रालोद के लिए बिजनौर या बागपत सीटें रोकी गई हैं। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के बेटे प्रवीण कुमार निषाद को संत कबीर नगर से अपने सिंबल पर प्रत्याशी बना दिया गया है और इसके अलावा विवादों वाली सीटों में कैसरगंज, सुल्तानपुर और पीलीभीत से प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। बीजेपी ने 6 मार्च को एक बार फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है, जिसका उद्देश्य इन सीटों पर निर्णय लेना होगा। बाकी जिस तरीके से 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है भाजपा ने, उस पर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बने रहे गोरखपुर पोस्ट के साथ।